एक समय की बात है, जब भगवान राम जी बैठे थे सिंहासन पर राजा बनकर, बगल में माता सीता बैठी थी, सामने श्री हनुमान जी बैठे थे, लक्ष्मण जी और भरत जी, सब लोग, सभा लगी थी। बार बार राम जी हनुमान जी की तरफ देखें, और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखने लग जाएं, तो राम जी सीता मैया की तरफ देखने लग जाएं। सीता मैया ने पकड़ लिया इस बात को कि प्रभु आप हनुमान जी की तरफ देखते हो, और जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो आप आंखें नहीं मिलाते, आप नजरें नहीं मिला रहे हैं, आप हमारी तरफ देखते हैं, क्यों? श्री राम जी ने कहा, प्रभु राम जी ने कहा सीता मैया से, सीता मैं हनुमान जी से नजर नहीं मिला सकता। क्यों? सीता मैया ने कहा, क्यों नहीं मिला सकते? मैं ऋणी हूं, वो मेरे धनी हैं। अब धनी हैं और मैं ऋण लिया हूं और चुका ना पाऊं, तो बताओ अपने उस धनी से आंखें कैसे मिलाएं जिसका ऋण लेकर ऋण ना चुकाएं? हम नजरें मिलाने के लायक नहीं। सीता मैया ने कहा, एक कागज में लिखो कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। राम जी ने लिखा कागज में। सीता आप क्या करें? बोले हनुमान जी को दे दो। दूसरे दिन राम जी बैठे थे, हनुमान जी को बुलाया, श्री हनुमान जी गए, कागज पकड़ा दिया, हनुमान जी ने पढ़ा, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। हनुमान जी ये बात पढ़ते ही रोने लग गए। राम जी ने कहा, हनुमान तुम रो क्यों रहे हो? बोले प्रभु आप इसमें जो लिखे हैं वो गलत है। गलत है? गलत है तो सही क्या है तुम बताओ? राम जी बोले, हनुमान मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं, मैं कौन सा पद तुम्हें दूं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी शरण में आए सुग्रीव जी, तो आपने उन्हें किष्किंधा का पद दे दिया। आपके पास आए विभीषण जी, तो आपने उन्हें लंका का पद दे दिया। सबको आपने एक एक पद दिया, यहां तक कि आपके पास भी एक ही पद है अयोध्या का, लेकिन आपने मुझ पर ऐसी कृपा की कि मुझे एक पद नहीं, आपके दोनों चरण मीन्स दोनों पद आपने मुझे दे दिए। इसलिए आपके ये दोनों चरण, आप चरण को पद कहते हैं, आपके दोनों पद आपने मुझे दे दिए। बस ये अपने पद मीन्स अपने चरण मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान कर दीजिए। आपने सबको एक एक पद दिया, मुझ पर बड़ी कृपा की आपने कि मुझे दोनों पद दे दिए, मैं दोनों चरणों की आपकी सेवा करता हूं। लक्ष्मण जी, माता सीता एक एक चरण दबाती हैं, हाँ एक एक चरण दबाते हैं। बंटवारा हुआ, सीता मैया ने कहा कि मैं आपके चरण सेवा करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, मां एक आप करना, एक हम करेंगे। अच्छा ठीक है। भरत जी ने कहा, हम आपके हाथ की सेवा करेंगे, हाथ दबाएंगे आपके। सबने सेवा बांट ली। जब तक हनुमान जी आए सब बट गया। अब हनुमान जी को सबने कहा चलो बाहर, कोई सेवा बची नहीं। हनुमान जी बोले अभी एक सेवा बाकी है। कौन सी सेवा? बोले जब जब राम जी को जमहाई आएंगी तो मैं चुटकी बजाने के लिए रहूंगा। कहता पता नहीं कब जमहाई आ जाए, इसलिए मैं हमेशा साथ में रहूंगा। तो हनुमान जी साथ में हैं चुटकी बजाने के लिए। जब जमहाई आती है तो चुटकी बजाते हैं। ऐसे हनुमान जी जो एक पल के लिए राम को छोड़ते नहीं हैं, सदा साथ में रहते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी को गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कई बार ये वर्णन मिलता है
कि हनुमान जी अपने कंधे पर राम और लक्ष्मण जी को बिठाकर सुग्रीव से मिलाने तो ले ही गए थे। राम रावण के युद्ध में जब रथ नहीं था तो अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध कराया करते थे। अच्छा, भरत जी ने राम जी से क्या मांग लिया? चरण पादुका। श्री भरत जी ने क्या मांगा श्री भगवान जी से? अच्छा, एक बात बताओ, आपके पास एक ही जोड़ी चप्पल जूते हो और कोई मांग ले आपसे, तो मांग कर वो सही है या गलत है? हाँ? अब आप जब अपनी चरण पादुका दे देंगे तो आप नंगे पांव ना हो जाएंगे, है ना? भरत जी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, पर भरत जी से भी श्रेष्ठ हनुमान जी को कहा है रामचरितमानस में, सिर्फ इसलिए कि भरत जी रोए कि बिना चप्पल जूते, बिना चरण पादुका के राम जी जंगल जंगल डोल रहे हैं। भरत जी को तो चरण पादुका देनी चाहिए थी, लेकर के आ गए। कितना कष्ट हुआ होगा, पर श्री हनुमान जी ने उस कष्ट को दूर करने के लिए, प्रभु अब आपको जमीन में चलना ही नहीं है, आप मेरे कंधे पर आकर के बैठ जाइए, ऐसे भाव ने हनुमान जी को सबसे बड़ा बना दिया। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। इसलिए चरणों के लिए गोस्वामी जी ने कहा, नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों से जितना प्रेम श्री हनुमान जी को है, उतना प्रेम भरत जी को भी नहीं। भरत जी को राम जी के चरणों की चिंता होती तो खड़ाऊ क्यों मांगते? हनुमान जी को चिंता थी, इसलिए कंधे पर बिठाया। इसलिए सबसे सभी भक्तों में सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जब मैं भरत जी का चरित्र सुनाऊंगा तो भरत जी श्रेष्ठ होंगे, पर पूरी रामचरितमानस को जब पढ़ा गया और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप बताओ, इन सभी भक्त, आपने अंगद जी को भक्त बनाया, विभीषण जी, सुग्रीव जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, श्री दशरथ जी, कितने भक्त पड़े, जटायु जी, पर बताओ इन सब में सबसे ज्यादा नंबर आप किसे देंगे? तो श्री तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण चरण अनुरागी। राम जी के चरणों में जितना प्रेम श्री हनुमान जी का था, उतना पूरी रामचरितमानस में कहीं किसी को देखने को नहीं मिला। इसलिए चरणों की सेवा के बल पर हनुमान जी को श्रेष्ठ कहा है। अच्छा, यहां एक बात और है। अच्छा, ये बताओ, भाई ज्यादा प्यारा होता है कि बेटा? सामान्य दृष्टि से बताना, भाई ज्यादा प्यारा होता है कि पुत्र? फटाफट उत्तर दो, आप बताओ। समाज में, व्यवहार जगत में आप ज्यादा लाडला, ज्यादा प्यारा कौन होता है? उत्तर, फटाफट उत्तर दीजिए। भाई या पुत्र? पुत्र सही उत्तर। उत्तर सही है, पुत्र। भाई और बेटा, इन दोनों में भाई भी श्रेष्ठ है, पुत्र भी श्रेष्ठ है, पर ज्यादा प्यार, कहते हैं ना, दादा दादी बेटा से ज्यादा प्यार पोते पर ज्यादा करती हैं। समझ रहे हैं? दादा दादी का प्यार बेटा बहू से ज्यादा किस पर होता है? पोता पोती पर। उसी तरह भाई से ज्यादा प्यार पुत्र पर होता है। और हनुमान जी, लक्ष्मण जी कौन है? भरत जी कौन है? और हनुमान जी कौन है? पुत्र है। इसलिए आपको कहा जाता है कि भगवान अपने पुत्रों पर बड़ा लाड़ लड़ाते हैं। इसलिए कहा गया, त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो आप हमारी माँ हैं, इसलिए भगवान ही हमारे माता हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं। सुन सुत तो ही उरिन में नाही। हनुमान जी ने पुत्र धर्म निभाकर अपनी माँ को खोज निकाला, इसलिए हनुमान जी ज्यादा लाडले हैं, क्योंकि जो काम श्री लक्ष्मण जी ना कर पाए। सीता माँ का पता कौन लगा पाया, इसलिए सीता माँ कौन है? सीता माँ है भक्ति। कौन है? भक्ति। लक्ष्मण जी ने गलती की, राम जी ने कहा था सीता का ख्याल रखना। जब मृग के पीछे गए प्रभु राम, माया का मृग था, राम जी को पता था कि ये माया का मृग है, श्री लक्ष्मण जी को पता था कि ये माया का मृग है, फिर भी श्री लक्ष्मण जी ने, माता सीता ने कहा, अपने से नहीं, माता सीता के कहने पर चले गए छोड़कर। किसे छोड़ दिया? माता सीता मीन्स भक्ति को छोड़ दिया। और जब छोड़ करके गए तो रावण आया, उठा कर ले गया, जबकि हनुमान जी वही भक्ति महारानी माता सीता को खोज निकाले लंका में जहां छिपा रखा था रावण ने। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान जैसा कोई बड़भागी नहीं है। राम के जीवन में कितना कष्ट था। राम ने, अच्छा प्रभु राम ने जब पिता ने वनवास भेजा तब राम जी दुखी नहीं थे, लेकिन जब राम जी का माता सीता से वियोग हो गया तब राम जी ज्यादा दुखी थे। और बताइए, जो आपका सारा दुख दूर कर दे, आपका कोई अपना गुम हो जाए और कोई उसे ढूंढ निकाले, तो बताइए आप सदा के लिए उसके ऋणी होंगे या नहीं? वो बड़ा होगा कि नहीं? सब बड़े हैं अपनी जगह, कोई छोटा नहीं है, पर उन सब बड़ों में वो ज्यादा बड़ा हो जाता है जो उस विपत्ति के समय जो अपनों को ढूंढ निकाले। ऐसे विपत्ति के समय श्री राम जी का कष्ट किसी ने हरा तो श्री हनुमान जी तो वो हैं जो भगवान का भी दुख दूर करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी वो हैं जो प्रभु राम का भी दुख दूर करते हैं। इसलिए हनुमान जी जैसा बड़ा कोई नहीं, सब अपनी जगह बड़े हैं। अच्छा, बड़े का मतलब देखो, ये मत समझ लेना कि भरत जी की महिमा कम है, आप ये मत समझ लेना कि श्री लक्ष्मण जी की महिमा कम है ना? सबकी महिमा है, पर जो प्रभु का दुख दूर करने वाले हैं श्री हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। अच्छा एक बात सुनो, जब राम जी जाने लगे लीला पूरी करके, 13,000 वर्षों की लीला पूरी करके जाने लगे, तो हनुमान जी से बोला राम जी ने, चलो चलो वापस। सब चले गए, श्री लक्ष्मण जी चले गए, श्री भरत जी चले गए, पर श्री हनुमान जी नहीं गए। राम जी बोले चलो,
हनुमान जी बोले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बोले हम आप चलो, हम आपकी कथा सुनकर आ रहे हैं। अरे बोले हम तो जहां ले चल रहे हैं वहां हम ही हैं, साकेत चलो, बैकुंठ चलो, वहां हम ही विराजे हैं, कथा की क्या जरूरत? बोले नहीं, आप पहुंचिए प्रभु, हम आपकी कथा सुनकर आएंगे। क्यों? जहां आप हैं जरूरी नहीं है कि वहां आपकी कथा हो, पर जहां आपकी कथा है वहां आप जरूर होंगे। इसलिए आपकी कथा है तो आप जरूर होंगे। आप वहां नहीं होते, आप बैकुंठ में नहीं, ना हम बसामी बैकुंठ। भगवान कहते मैं बैकुंठ में नहीं होता। कहां होते हैं? जहां मेरा भक्त मुझे पुकारता है, कथा सुनता, कीर्तन करता और सच्चे हृदय, जहां सच्चे हृदय से जहां से जब पुकारता है, मैं उसके हृदय में प्रकट होकर के उसके सारे कष्टों को मिटा दिया करता हूं। तो जहां कथा होगी, बोले कब तक रहोगे फिर यहां? बोले जब तक इस धरती पर आपकी कथा है तब तक हम इस धरती पर रहेंगे। तो हनुमान जी कहे गए नहीं, हनुमान जी राम जी की कथा सुनने के लिए यहीं पर रह गए। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी। सब चले गए, हनुमान जी नहीं गए। ऐसे श्री हनुमान जी। अब हनुमान जी मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। अब हनुमान जी का संदेश, राम जी का संदेश दिया है। हे सुत कपि सब तुम ही समाना। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी छोटे से बंदर थे, सीता मैया ने कहा, हनुमान जी बोले चिंता ना करो माँ, हमारे बहुत बड़ी सेना हो गई है राम जी की और रावण को पछाड़ेंगे। सीता मैया बोली तुम बहुत छोटे हो, यहाँ के राक्षस बड़े बड़े हैं, क्या तुम्हारी तरह ही सब ऐसे ही हैं? यदि तुम्हारी तरह हुए सब ऐसे ही तब तो हो गया युद्ध, ये रावण तो कच्चा खा जाएगा। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, सब तुम्हारी समान है। हनुमान जी बोले मोरे हृदय, माता सीता करे मोरे हृदय परम संदेहा। हमारे हृदय में थोड़ा संदेह है कि आप छोटे से हो, कैसे काम होगा? हनुमान जी बोले मैया ठीक है, हम छोटे से थे ना, अब बड़े से देखो, आपका बेटा छोटा भी हो जाता है। और कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोसे तब भयऊं, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊं। हनुमान जी बड़े हो, दिखा दिया अपना बल के, देखो माँ मैं ऐसा हूं। मैया हाँ, अरे अच्छा माता सीता ऐसे देख रही हैं, ऐसे अच्छा इतना बड़ा बेटा मेरा, अब अच्छा ठीक है, अब तो ठीक है, विश्वास होगा, अब नीचे यार छोटे कोई देख लेगा, छोटे हो जाओ। हनुमान जी ऐसे हैं, जब चाहे बड़े हो जाएं, जब चाहे छोटे। इसका मतलब क्या है? जब चाहे बड़े हो जाओ, जब चाहे छोटे हो जाओ, इसका मतलब बताओ, आप बताओ। इसका मतलब ये है कि जब बच्चों के साथ रहो तो बच्चे बन जाओ और बूढ़ों के साथ रहो तो समझदार बूढ़े बन जाओ। जैसी हवा चले, जैसा देश। ये हम बच्चों के साथ जाते हैं ना तो हम गिल्ली डंडा खेलने लग जाते हैं, कंचे भी अभी भी खेलते हैं। हमारे साथ बच्चे हो जाएं तो हम खेलने लग जाते हैं। कोई शराबी शराब पी के आ जाए उसे भी समझाने लग जाते हैं, चल तू समझ ले। अब हम इसी अभिमान में रहें, अरे हम क्या है, इन बच्चों के साथ खेलेंगे। ये एटीट्यूड जीवन का सुख छीन लेता है। इसलिए जैसा देश वैसा, अरे बच्चों के साथ बच्चे हो जाओ। दादाजी बैल बन जाते हैं, पोता को ऊपर बैठा लेते, चल मेरे घोड़े चल। यही जीवन का सुख है। बच्चों के साथ क्या हो जाओ। हनुमान जी छोटे हो गए, सिंपल। आप कई लोग ऐसे होते हैं एक बार बड़े हो जाएं तो फिर छोटे नहीं होते। अरे हम तो बड़े हो गए। जमीन में भी बैठ सको, कुर्सी पर भी बैठ सको, सम्मान भी मिले तो सम्मान भी रखो, अपमान भी मिले तो अपमान भी रखो।
56 भोग मिले तो 56 भोग खाओ, और नमक रोटी मिल जाए तो नमक रोटी खाओ। मतलब हर माहौल में प्रसन्न रह सको और हर माहौल में अपना उस समय को, उस वक्त को व्यतीत कर सको, निकाल सको। ऐसा जीवन जिसका है वो सुखी है। हम जमीन में भी सो जाते हैं, पलंग में भी सो जाते हैं, पत्थरों पर भी सो जाते हैं, और तो सब ठीक है, हम पानी में भी सो जाते हैं। पानी में भी सो जाते हैं, पानी में, नदी में। आप हमसे कहेंगे कि आप 2-3 घंटे नदी में ही रहो, पानी के भीतर, तो हम रह लेंगे। आपको पता है बड़े बड़े साधु संत पानी में आसन लगाया करते थे, है ना? ये दास भी लगा लेता है। अभी हम अयोध्या जी गए थे, सरयू माँ का दर्शन हुआ, और हमारे पिताजी हैं वो 2, 4, 5, 6, 10 घंटे भी पानी में आसन लगा के रह सकते हैं। मतलब पानी में लकड़ी की तरह तैर जाते हैं, ना हाथ चलाते ना पांव। अटेंशन, सावधान, बस पड़े पानी में। तो अर्थ क्या है? जीवन बहुत रहस्यों से भरा पड़ा है। जल में भी रह जाओ, थल में भी रह जाओ, और हर परिस्थिति में रहना सीखो, है ना? ये देखिए, दास अनिरुद्ध जब सरयू जी में हम गए तो वहां सरयू मैया के चरणों में खूब दर्शन हुआ। और ये पुरानी हमारी ऋषि मुनियों की परंपराएं रही। पानी में आसन, लेट जाओ, बिना हाथ पांव चलाए पड़े रहो। ये एक विद्या है एक प्रकार की, ये कोई भी कर सकता है। सांसों का थोड़ा सा हिसाब होता है, सांसों को कहाँ रोकना है, कहाँ छोड़ना है, उस टाइमिंग को यदि आप कर पाए तो आप भी पानी में लकड़ी की तरह बिना हाथ पांव चलाए तैर सकते हैं। जैसे मुर्दा कैसे होता है, तैर जाता है ना, मुर्दा बनना पड़ता है। अपनी सांसों पर इतना कंट्रोल करना पड़ता है कि आप पानी को भ्रमित करना पड़ता। पानी को ये लगे ये मर गया, और मर गया तो ऊपर फेंक देता है। बस यही सिद्धांत है जीवन का, कि आप और हम ये हमारे ऋषि मुनियों की पुरानी परंपरा है। गर्मियों में पूरी गर्मी पानी में लेटे रहते थे, साधु सो साधु। अब ये विद्याएं आज की इस टेक्नोलॉजी में सब भूलती चली जा रही हैं, वरना पहले लोगों के पास थी, बहुत लोग ऐसा करते थे। चलिए, तो हनुमान जी हर स्थिति में रहना सिखाते हैं। इस भाव से छोटे हो गए और बड़े हो गए। अब हनुमान जी कहने लगे, मां, सीता मैया ने कहा, आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हूं तात बलशील निधाना। आशीर्वाद दिया। हनुमान जी बोले, मां बड़ी भूख लगी है, कुछ कृपा हो। अब काम हो गया ना, अब खा रहे हैं, फल लगे हैं। अच्छा जाओ। जब गए श्री हनुमान जी, तो हनुमान जी ने फल खाया। जब फल खाए हूं तरु तोरे लागा, खाए और पेड़ उखाड़ने लगे, तो जो वहां रावण के गुप्तचर थे, उन्होंने देखा कौन बंदर है। हनुमान जी ने उनकी तरफ फेंका, तो वो डर के भागे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेही अशोक वाटिका उजारी। एक बंदर आया, उजाड़ दिया। रावण बोला, जाओ अक्षय कुमार जरा देख कर आओ। अक्षय कुमार आए, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा। अक्षय कुमार को मार दिया। अक्षय कुमार को क्यों मारा? अंगद जी का रास्ता साफ कर दिया श्री हनुमान जी ने। ये अक्षय कुमार रावण का बेटा था और बाली का बेटा था अंगद। ये दोनों लंका में एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। तो अंगद जी अक्षय कुमार को बहुत मारते थे, है ना मैया?
अंगद और अक्षय कुमार कहां पढ़ते थे भैया बताएंगे? कहां? हाँ, जब बता रहे थे आपको नींद आ रही थी। ये दोनों लंका में रावण के विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। अंगद जी बहुत मारते थे अक्षय कुमार को। एक दिन गुरुजी से शिकायत कर दी कि आज अंगद ने मारा। गुरुजी ने अंगद को श्राप दे दिया, आज के बाद तूने उसे मारा तो अक्षय कुमार तुझे एक थप्पड़ मारेगा, इतने में तू मर जाएगा। तो अंगद जी को श्राप लग गया कि अक्षय कुमार एक भी बार तुम्हें मार देगा तो तुम मर जाओगे। इसलिए अंगद जी कहते हैं मैं लंका तो जा सकता हूं, वापस आने में दिक्कत रहेगी। इसलिए हनुमान जी ने सबसे पहले अक्षय कुमार को निपटाया। अब यहां से नीति चालू हो गई। कूटनीति क्या है, अर्थनीति क्या है। हनुमान जी गए हैं तो लंका में हनुमान जी ने जानबूझकर लंका में अशोक वाटिका के फल खाए। जानबूझकर जब मेघनाथ आया तो जानबूझकर उसके ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जानबूझकर